हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज अ पीस ऑफ क्लॉथ अपीयर्स रेड इन सनलाइट, हाउ विल इट अपीयर व्हेन हेल्ड इन द ब्लू पोर्शन ऑफ अ स्पेक्ट्रम। तो अगर मैं उसे स्पेक्ट्रम के ब्लू पोर्शन में रख दूं तो वो कैसा अपीयर होगा। सनलाइट में उसको रखने पे वो रेड रेड अपीयर हुआ। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे लगाएंगे, कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा दैट विल बी ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, अब देखो सनलाइट क्या है, सनलाइट एक व्हाइट लाइट है। सनलाइट एक्चुअल में एक व्हाइट लाइट है। क्या है, एक व्हाइट लाइट आती है जो कि आफ्टर सेवरल, जब जिसमें उसके बाद उसमें सेवरल अलग अलग तरह की डिस्पर्जन हो जाती है रास्ते में, और उसके बाद वो स्प्लिट कर जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, ठीक है, अब ये व्हाइट लाइट देखो, अब मान लो कि ये स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, कलर्स की स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया व्हाइट लाइट का, और हमारे पास जो पहुंच रहा है वो 7 कलर्स पूरा पहुंच रहा है। अब मान लो ये मेरा एक पीस ऑफ क्लॉथ है, इस तरह से एक क्लॉथ का पीस है। ठीक है, ये क्लॉथ का पीस है। अब इस पे जो है इंसिडेंट हुए 7 डिफरेंट कलर्स, 3 4 5 6 और ये 7 डिफरेंट कलर्स इसमें इंसिडेंट हो गए। ठीक है, तो इन 7 कलर्स में कौन कौन से कलर होंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन। ठीक है, विबग्योर होता है ना, ब्लू विबग्योर, GYOR। ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इनमें होगा क्या कि अब ये जो मेरा क्लॉथ है, ठीक है, ये क्लॉथ करेगा क्या कि इस क्लॉथ ने सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेना है, और इसमें जब सबसे ज्यादा जिसकी एब्जॉर्प्शन होगी दैट विल बी जिनकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, उन सभी कलर्स को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वेवलेंथ ज्यादा किसकी है, हमें पता रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा, रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, लैम्डा जो है मैक्स है फॉर रेड। इट मींस रेड को यहाँ पे ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रेड को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक। ठीक है, इट मींस जो कलर हमारी आंखों में आएगी, जो क्लॉथ है उस क्लॉथ से रिफ्लेक्ट होकर के जो कलर हमारी आंखों में आएगी दैट विल बी रेड कलर, क्योंकि बाकी सारे कलर्स को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, बाकी सारे कलर्स को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कलर हमारे लिए रिफ्लेक्ट बैक करेगा दैट विल बी रेड कलर। यानी कि हमें ये कैसा अपीयर होगा, ये रेडिश अपीयर होगा। हमें कैसी अपीयर होगी, इसकी अपीयरेंस होगी, इसकी रेडिश अपीयर होगी, रेडिश अपीयरेंस। हमें ये क्लॉथ रेड अपीयर होगा। अब बोला कि अगर मैं सेम क्लॉथ को एक रेड ब्लू पोर्शन में रख दूं स्पेक्ट्रम के, ठीक है, अब इस सेम क्लॉथ पे मैंने क्या किया, स्पेक्ट्रम के ब्लू कलर पोर्शन में रख दिया। इट मींस कि अब जो इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी दैट विल बी ओनली ब्लू लाइट। ये कौन सी लाइट होगी, ब्लू लाइट होगी बस। और ब्लू लाइट को तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू लाइट को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इट मींस कि ये क्या करेगा इस लाइट को, इट विल एब्जॉर्ब ब्लू लाइट, इट विल एब्जॉर्ब ब्लू लाइट। और ब्लू लाइट के अलावा हमने कोई और लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट नहीं की थी, और जो लाइट इंसिडेंट की उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसने रिफ्लेक्ट किसी भी लाइट को नहीं किया। इट मींस कि हमें जो अपीयरेंस होगी इसकी दैट विल बी डार्क अपीयरेंस। ये कैसा अपीयर होगा, हमें डार्क अपीयर होगा, डार्क अपीयरेंस होगी क्लॉथ की अपीयरेंस, जब हमने इसे रखा रेड ब्लू पोर्शन में स्पेक्ट्रम के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।